आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो इसका पहला लेक्चर में समझेंगे, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता का मतलब हुआ पावर और साझेदारी के मतलब हुआ बांटना, और पावर का मतलब फिर हो जाएगा इसमें राजनीतिक शक्ति, और राजनीतिक शक्ति के मतलब हो जाएगा डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय। तो ये हो जाएगा देश। तो निर्णय कौन लेता है? सरकार। अब है प्रकार, प्रकार में हो जाएगा ये दो प्रकार का होता है, एक होता है राजतंत्र और दूसरा होता है लोकतंत्र। तो राज का मतलब हुआ राजा, और तंत्र मतलब हुआ व्यवस्था। तो ये पूरा का मतलब हो जाएगा राजा की व्यवस्था। और इसमें पहला हो जाएगा वंशानुगत और दूसरा हो जाएगा 50% से 50% है इसमें। फिर लोकतंत्र, लोकतंत्र में हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लोगों की व्यवस्था। तंत्र मतलब होता है व्यवस्था। तो इसमें आता है जनता, नेता, चुनाव। और चुनाव का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वोट डालना। अब है देश, देश में हो जाएगा संविधान और एक हो जाएगा जनता की इच्छा। संविधान, संविधान इस का मतलब हो जाएगा सर्वोच्च, और विधान का मतलब हो जाएगा कानून। इसमें है अब कानून की किताब, कानून की किताब में है 9/12/1946 से 26/11/1949 तक संविधान बना, और 26/11/1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26/11/1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसका जनक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। अब है दो देशों की कहानी। दो देशों की कहानी में हो जाएगा श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है पहला एथनिक या जातीय। तो इसका हो जाएगा डिफिनीशन, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। अब है गणतंत्र का अर्थ। तो इसमें हो जाएगा गणतंत्र का अर्थ हो जाएगा जिस देश का मुखिया निर्वाचित है। अब है जातीयता, जातीयता में आ जाएगा एक जाति हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, एक रंग के आधार पर हो जाएगा। फिर भाषा में हो जाएगा एक अच्छी, और दूसरा हो जाएगा वर्चार्चे। अब है जनसंख्या, जन मतलब हो जाएगा लोग और संख्या मतलब हो जाएगा नंबर। तो ये पूरे का मतलब हो जाएगा टोटल। आबादी है इसमें लगभग 1 करोड़, और आबादी का मतलब होता है जनसंख्या। तो इसका था दो देशों की कहानी। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और पड़ोसी देश है इसमें फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। और इसमें राजधानी का मतलब हो जाएगा जहाँ से पूरा राजधन हो, राजधानी होता है। अब है बेल्जियम, बेल्जियम में 100 लोग हैं। इसमें 3 प्रकार की भाषा बोला जाता है। पहला होता है डच, और दूसरा होता है फ्रेंच, और तीसरा होता है जर्मन। डच में 59% लोग रहता है, और फ्रेंच में 40% लोग रहता है, और जर्मन 1% बोलता है। और इसमें होता है, ये डच में होता है बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक के मतलब हो जाएगा अधिक। और फ्रेंच में होता है अल्पसंख्यक, अल्प मतलब हो जाएगा कम। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। अब है राजधानी, बेल्जियम के राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो राजधानी इसका है ब्रुसेल्स। तो राजधानी में हो जाएगा ये डच, और ये हो जाएगा फ्रेंच। तो इसमें अब हो जाएगा 20% अल्पसंख्यक और 80% हो जाएगा बहुसंख्यक बोलने वाली भाषा। फिर अगला श्रीलंका, श्रीलंका में 2 प्रकार की भाषा बोला जाता है। पहला सिन्हारा और दूसरा तमिल। इसमें होता है 74% बौद्ध धर्म को मानते हैं, और इसमें 18% हिंदू मुस्लिम को मानते हैं, और 7% ईसाई धर्म को मानते हैं, और 18% है। तो इसमें 13% श्रीलंका तमिल बोलता है, और 5% भारतीय तमिल।